मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा? क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स, आर यू ओके? अच्छा है बेटा। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है? ऑनेस्टली काम कर रहे हो आप अपना? ओके। तो कुछ एक बच्चों ने मेरे पास कल भी नोटबुक भेजी थी 9th की, बट बेटा मोस्टली बच्चे इग्नोर कर रहे हैं बात को, वीडियोज़ नहीं देख रहे हो आप लोग। तो मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे, अपने अपना जो होमवर्क दे रखा है, राइटिंग वर्क जो है वो अपना फेयर नोटबुक में बेटा अटैम्प्ट करोगे तुम। क्लियर? तो जो लास्ट लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि भाई जो हमारा लेसन था पैकिंग, पैकिंग लेसन मैंने दिया, और पैकिंग लेसन के जो 8 क्वेश्चंस हमने कल दिए थे वो आपने किए थे। ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे पैकिंग के, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्लियर? ये भी आपने आज की डेट ऊपर डाल की कॉपी में अपनी फेयर नोटबुक में, और ये अटैम्प्ट करके इसकी फ़ोटो करके नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन के साथ मेरे पास व्हाट्सअप करेंगे चेकिंग के लिए। क्लियर बेटा? तो देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसमें 4 करेक्टर्स बताए थे। कौन कौन से थे? जॉर्ज हैरिस, और बेटा जॉर्ज हैरिस, और भाई जीरोम एंड ए डॉग, और क्या था, मोंटे मोरेंसी, जो नाम था कुत्ते का वो था। 4 करेक्टर बताए थे इसमें। जॉर्ज जो था, जॉर्ज हैरिस एंड जी जीरोम। कहता जॉर्ज जो थे वो राइटर के रूप में, कहता अपने आप को बोझ समझ रहे थे, क्या उनके मतलब मिजरेबल कंडीशन हुई थी ड्यूरिंग पैकिंग। क्लियर? तो सारे क्वेश्चंस हमने समरी के अकॉर्डिंग आपको करवाए थे। अब आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो देखो, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। कि व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक, मतलब जॉर्ज और हैरिस को क्या ऑफर किया गया पैकिंग के लिए, एंड वाई क्यों किया गया। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर्स को पैक करने के लिए कहा गया, बिकॉज दे वांटेड जीरोम टू टेक सम रेस्ट, ताकि जीरोम मतलब राइटर जो थे उन्होंने एक बैग पैक किया था, तो उनको काफ़ी टाइम लगा था, बैग 2-3 बार रीओपन करना पड़ा था, तो इरिटेट हो गए थे वो। तो कहता है हैरिस और जॉर्ज ने सोचा भाई जीरोम को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ थिंग्स देमसेल्व्स। उन दोनों ने, जॉर्ज एंड हैरिस ने डिसाइड किया कि बाकी की वस्तुओं को वो दोनों मैनेज कर लेंगे पैकिंग करने के लिए। क्लियर? समझ में आया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो कि भाई वाइल पैकिंग द हैम्पर की पैकिंग के दौरान जॉर्ज एंड हैरिस डू ए नंबर ऑफ फुलिश एंड फनी थिंग्स, मतलब मूर्खता भरी और मजाकिया हरकत करते हैं वो, काफ़ी ए नंबर ऑफ, काफ़ी हरकतें करते हैं। टेक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। जब आपने लेसन को पढ़ा तो लेसन के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स आएंगे। भाई दे स्टार्टेड ब्रेकिंग ए कप, मतलब हमने समरी में पढ़ा, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दे आल्सो ब्रोक ए प्लेट, दैट्स ट्रू मे बी इफ यू रीड द लेसन। दे स्क्वैश द टमाटो, सही है। दे ट्रोड बटर, सही है। दे स्टैप्ड ऑन ए बनाना, दैट इज़ रॉन्ग। तो इस प्रकार से आपने इन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स में बताना है बेटा। क्लियर? और ये कब होगा? जब आपने लेसन को पढ़ा तभी, दैट्स इम्पॉसिबल, अन्यथा गलत कर दोगे इसको। देखो राइटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट डज जीरोम से, जीरोम क्या बोलता है। वॉज मॉन्टेमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, कि भाई वॉज मॉन्टेमोरेंसी क्या था बेटा, मॉन्टेमोरेंसी एक कुत्ते का नाम था, उसके क्या एम्बिशंस, क्या महत्वाकांक्षा इन लाइफ में। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टेमोरेंसी एंड वाई, भाई मॉन्टेमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हो वो क्यों सोचते हो उसके बारे में ऐसा। क्लियर? देखो मोंटमोरेंसी एम्बिशन मीन्स कहते महत्वाकांक्षाएं, इन लाइफ इज टू बी इंटरफेयर विद अदर्स, मतलब उस कुत्ते की एम्बिशंस जो थी लाइफ में वो दूसरों के काम में टांग अड़ाना था, इट मीन्स इंटरफेयर करना था। एंड बी अब्यूज्ड, और दूसरों को अम्यूज्ड करना था, अब्यूज करना था, गाली गलौज था, मतलब भोंकना था। ही वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट नॉइजेंस, कहता है वॉन्ट्स टू बी, वो चाहता है टू बी ए परफेक्ट नॉइजेंस, एक अच्छी मतलब उचित शोर शराबा। एंड मेक पीपल मैड, और ताकि लोग मेक पीपल मैड मतलब उसी की तरह भोंकते रहें, बोलते रहें। इफ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड, अगर वस्तुओं को उसके ऊपर फेंका जाए,
ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। कहता है अगर लोग उसके सिर के ऊपर कोई वस्तु को उठा के मारें पागलों की तरह, तो वो सोचता है कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहा है, ऐसा फील करता है, मतलब ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, अगर कहता है टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, अगर मोंटमोरेंसी के ऊपर कोई आदमी स्टैम्बल करता है, कोई चीज़ मारता है, एंड क्रश हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम। और कहता है कर्स हिम, लगातार उसको कोसता रहे, बार बार उसको शोर शराबा करता रहे, उसके ऊपर गाली गलौज करता रहे, तो यही उसका एम है, सबसे हाईएस्ट एम होता है, एंड ऑब्जेक्ट, यही उसका उद्देश्य होता है बेटा। ही केम, वो आता है, एंड सेट ऑन थिंग्स, कहता है वो आता है मोंटमोरेंसी और वस्तुओं के ऊपर बेटा बैठ जाता था। जस्ट वैन दे वर गोइंग टू बी पैक्ड, मतलब जो वस्तुएं पैक होने वाली थी, जीरोम हैरिस और जॉर्ज के द्वारा जो वस्तुएं पैक होने वाली थी, उन्हीं वस्तुओं के ऊपर आके बैठ जाता था। ए पुट इज लैग, अपने पैर को रखता इनटू द जैम के ऊपर, एंड वरीड द टी स्पून्स, जो टी स्पून्स चमचे जो थी उनके ऊपर, एंड प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रैट्स, और वो ऐसा मतलब एंटरटेनमेंट करता, जो लेमन्स रखे हुए थे, नींबू रखे हुए थे, उनको चूहा समझता। एंड गोट इनटू द हेम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ दैम, और मतलब उनके साथ वो खेल खेल करके उनको स्क्वैश कर देता, उनको बर्बाद कर देता। एक मतलब जब कुत्ता चूहे को पकड़ता है तो कैसा उसका बेहाल करता है, तो उसी प्रकार से उन वस्तुओं को बेहाल कर देता बेटा, और उनकी चिंताएं पैकिंग के द्वारा बढ़ा देता था। इट इज़ द नेचुरल, भाई ये तो स्वाभाविक है, ओरिजिनल सिन, मतलब सिन मीन्स क्या होता है भाई, पाप, दैट इज बूम इन हिम, मतलब ये पाप, मतलब इस प्रकार की हरकतें करना तो वो नेचुरल था कुत्ते में। इट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और इसी नेचुरलिटी के कारण ही वस्तुओं की वो इस प्रकार से दुर्दशा करता था बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो बेटा, क्या है, व्हाट डिड हैरिस आस्क द नरेटर, हैरिस जो था जीरोम से क्या पूछता है, क्या पूछा, आफ्टर द बैग वॉज शट, जब बैग बंद कर दिया था उसके बाद में हैरिस ने जीरोम से क्या पूछा, एंड स्ट्रैप्ड, मतलब बंद और उसको सीलने के बाद में, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, ही वेटेड टिल, मतलब जब उसने पैकिंग कर दिया तब तक हैरिस ने इंतजार किया, देन टू आस्क, पूछने के लिए, मतलब उससे पहले क्यों नहीं पूछा, पैकिंग करने से पहले, कि भाई जब उसने स्ट्रैप कर दिया पूरे बैग को उसके बाद में क्यों पूछा, क्यों वेट किया इतना। आफ्टर द बैग हैड बीन सेट, जब उसने बैग को बंद कर दिया, एंड स्टैप्ड बाय द नरेटर जीरोम ने, कहता है उस बैग को सील दिया, ऊपर स्टैप कर दिया। हैरिस आस्क्ड हिम वेदर ही वाज नॉट गोइंग टू पैक द बूट्स, क्या भाई उसने बूट्स को पैक नहीं किया, ये पूछा जब उसने बिल्कुल स्ट्रैप कर दिया था बैग को, पैकिंग बिल्कुल कंप्लीट करके ऊपर से सील दिया था। एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड, ही वेटेड टिल, उसने तब तक इंतजार किया हैरिस ने, द कंप्लीशन ऑफ पैकिंग टू से दिस, मतलब कंप्लीशन होने तक उसने इंतजार किया, बिकॉज ही आइदर थॉट द नरेटर न्यू अबाउट दैम एंड वुड पैक दैम एज ही वांटेड टू, जैसा कि मतलब जीरोम ने या नरेटर ने दावा किया था भाई पैकिंग करना वो बॉस है उस जॉब का, तो कहता है वो ये देख रहा था कि भाई उसको सब वस्तुएं याद हैं या नहीं है, और मोर लाइकली ही वांटेड टू इरिटेट द नरेटर, ही वांटेड, वो चाहता था, हैरिस चाहता था भाई नरेटर को इरिटेट करना, द नरेटर, एंड हैव फन विद हिज एक्सपेंस, और कहता जिस प्रकार से उसका जो फास्ट डिटर्मिनेशन था, फास्ट उसका कॉन्फिडेंस था पैकिंग के बारे में, तो उसके साथ वो फन करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट हॉरिबल आइडिया, शायद हमने इसको करवा दिया था बट रिपीट हो रहा है, अकर्ड टू जीरो में लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद में हॉरिबल आइडिया उसको क्यों सूझा, इट मीन्स बड़ा ही भयानक विचार, कौन सा, टूथ ब्रश वाला। आफ्टर पैकिंग एवरीथिंग इन द बैग फॉर ए सेकेंड टाइम द हॉरिबल आइडिया दैट अकर्ड टू जीरो वॉज दैट ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश इन बैग, शायद मैंने एक करवा दिया था कि भाई उसका जो हॉरिबल आइडिया आया था वो ये था कि भाई क्या उसने उसकी अपने टूथब्रश को पैक कर दिया या नहीं किया था। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जीरो फाइनली फाइंड द टूथब्रश, शायद ये रिपीट हो गया था, अगर रिपीट हो भी गया तो भी आपने इस क्वेश्चन को दोबारा से करना है अपनी फेयर नोटबुक में, मतलब उसने मैंने ये हमने समरी में किया था बेटा ये लाइन सारी, ठीक है ना, तो उसने आखिरकार टूथब्रश को कहाँ पाया,
Jerome finally found the toothbrush inside a boot that he had packed in the bag. He found it after having taken out all the items he had packed and searching thoroughly for the toothbrush leading to a terrible mess. कहता है हाँ, ये सारी लाइन्स हमने अपनी उसमें स्टेट लाइन पढ़ी थी समरी में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपने करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? वाई डज द नरेटर से दैट द पैकिंग ऑफ हिज टूथब्रश ड्राइव्स हिम टू ए पॉइंट ऑफ मैडनेस। कहता है वाई डज द नरेटर क्यों बोलते हैं दैट द पैकिंग ऑफ हिज टूथब्रश, कि भाई जो उसकी जो टूथब्रश की पैकिंग थी, ड्राइव्स हिम टू ए पॉइंट ऑफ मैडनेस, कि जो टूथब्रश की पैकिंग के लिए उसने इस प्रकार से 2 बार बैग को रीओपन किया, तो कहता है वो उसको मैडनेस क्यों बना देती है, मस्को से पागलपन जैसा पॉइंट आउट क्यों करती है। द नरेटर बोलते हैं दैट द पैकिंग ऑफ हिज टूथब्रश ड्राइव्स हिम टू ए पॉइंट ऑफ मैडनेस बिकॉज, क्योंकि ही आइदर पैक्स इट, या तो वो इसको पैक कर दे, इवन बिफोर ही इज ब्रूस्ड हिज टीथ, मतलब बिफोर मतलब पहले से ही, अपने टीथ को ब्रूस करने से पहले से ही, या तो वो उसको सील मतलब पैक कर दे, और डजंट पैक इट एट ऑल, या फिर उसको पैक ना करें। इन बोथ द केसेज, दोनों तरह से ही, ही हैज़ टू अनपैक एवरीथिंग, ही हैज़ टू अनपैक, उसको दोबारा से ओपन करना पड़ा प्रत्येक चीज़ को, टू लोकेट इज ब्रूस, मतलब अपनी ब्रूस को ढूंढने के लिए। इट ड्रॉ हिम, यही बात उसको बताती है, टू ए पॉइंट ऑफ मैडनेस, मतलब यही बात शो करती है उसके मैडनेस को पॉइंट आउट करती है। बिकॉज ही ऑलवेज हैड टू अंडू इज पैकिंग टू चेक, क्योंकि हमेशा से ही वो चेकिंग के लिए दोबारा चेकिंग के लिए अपनी पैकिंग की हुई बैग को रीओपन करता है बेटा, रीओपन करता है हमेशा ही। चेक, ठीक है भाई, पैकिंग टू चेक, हाँ ठीक है, पैक चेक इफ़ ही हैड पैक्ड इट एंड देन अनपैक वंस अगेन, कि भाई उसने ये वस्तु पैक कर दी या नहीं की, इसी बात को देखने के लिए दोबारा से अनपैक करता है, खोलता है। टू यूज़ इट, इसको दोहराता है। इट वॉज ऑलवेज लेफ्ट आउट, वो हमेशा वस्तुओं को छोड़ देता है अनपैक की हुई। एंड ही हैड टू सर्च फॉर इट, और फिर उसको सर्च करने लगता है एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी क्षणों में। एंड कैरी इट रैप्ड अप इन हिज पॉकेट हैंडकरचीफ, और कहता लास्ट में कहता पॉकेट हैंडकरचीफ, या फिर मतलब अपने रुमाल में उसको लिपटी हुआ मिलता है, जिस वस्तु को वो सर्च आउट करता है। क्लियर बेटा? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 15 का है बेटा, वो देखो, वो है वाई डिड जीरोम हैव टू रीओपन द पैक बैग अगेन एंड अगेन। कहता बार बार जो पैकिंग किया वो बैग था उसको रीओपन क्यों किया उसने, जीरोम राइटर ने। जीरोम हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग, पैक बैग को उसने रीओपन किया बिकॉज ही केप्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, क्योंकि वो बार बार वस्तुओं को भूल रहा था। फर्स्ट ही फॉरगॉट टू पैक हिज बूट्स, पहली बार तो उसने अपने बूट को, अपने जूतों को पैक करना भूल गया। फॉरगॉट मीन्स भूल गया, फॉरगॉट एंड देन कुड नॉट रिमेंबर, और फिर उसके बाद में याद नहीं कर सका। हैविंग पैक्ड हिज टूथब्रश, कि भाई उसने अपने टूथब्रश को पैक कर दिया नहीं। आफ्टर हैविंग स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय बर्बाद करने के बाद में, अनपैकिंग एंड पैकिंग, कहता है पैकिंग की, फिर उसको अनपैक किया, फिर पैकिंग किया, फिर अनपैक किया, और इस एक्टिविटीज़ में उसने बहुत सारा टाइम को स्पेंड कर दिया। ही पैक्ड हिज स्पेक्टल्स, उसने अपने चश्मे ही पैक कर दिए बैग में। एंड स्पेक्टल्स इन बाय मिस्टेक, और वो तो गलती से। एंड हैड टू रीओपन द बैग नेक्स्ट येट इन अगेन, कहता है तुरंत फिर उसको दोबारा से रीओपन करना पड़ा, अनपैक करना पड़ा बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, डिड द नरेटर हैव टू रीओपन द बैग, मतलब नरेटर ने कितनी बार पैक की हुई बैग को रीओपन किया, खोला, वाई, क्यों। द नरेटर टू रीओपन इज बैग एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 बार कम से, एटलीस्ट में क्या होता है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 3 बार रीओपन किया। फर्स्ट ई फॉरगॉट टू पैक हिज बूट्स, क्लियर, दूसरी बार टूथब्रश, एंड तीसरी बार नीडेड मॉर्निंग स्पेक्टल्स के लिए। 3 बार हो गया ना, क्लियर, समझ में आया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का बेटा देखो क्या है, वाई डिड टेक द नरेटर लॉन्गर देन
वाई डिड इट टेक द नरेटर लॉन्गर देन, मतलब पैकिंग करना नरेटर के लिए इतना ज़्यादा समय क्यों लगा। देन ही हैड एक्सपेक्टेड टू पैक अ बैग, देन की बजाय ही हैड पैक्ड एक्सपेक्टेड टू पैक दैट बैग, मतलब उसने इतना एक्सपेक्ट किया था बैग को पैक करने के लिए, उससे ज़्यादा समय क्यों लगा। इट टुक, इसमें लगा द नरेटर मच लॉन्गर, ज़्यादा समय टू पैक करने में द बैग को, देन ही हैड एक्सपेक्टेड, जितना समय उसने एक्सपेक्ट किया था, मतलब आशा की थी, उससे ज़्यादा समय लगा। बिकॉज ही वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड फॉरगेटफुल, डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऑर्गेनाइज मीन्स क्या होता है, संगठन, मतलब अनमैनेजमेंट, डिसमैनेजमेंट के कारण उसको इतना समय लगा। फर्स्ट, सबसे पहले फॉरगेट, मतलब तीनों बातें, पहले जूते भूल गया था, फिर टूथब्रश एंड फिर स्पेक्टर्स, 3 बार पैक हुआ, फिर 3 बार रीपैक हुआ उसका बैग, तो टाइम तो दैट्स नेचुरल लगना ही था बेटा, ये टुक, ठीक है ना, जो बार बार हैपनिंग्स हो रही थी उसके साथ, तो वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द एम्पायर, भाई जॉर्ज एंड हैरिस को, जो दोस्त थे राइटर के, जीरोम के, कहता उनको एम्पर्स पैक करने का ऑफर क्यों किया। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर बिकॉज जीरोम हैड ऑलरेडी टेकन ए लॉट ऑफ टाइम पैकिंग इन बैग, इट वॉज लेट नाइट, दे वर नाउ लेफ्ट विद लेस देन 12 आवर्स टू लीव, ठीक है, कि भाई ज़्यादा समय लग गया था उनको पैकिंग में, और सुबह जल्दी उनको निकलना भी था, सोना भी था रात को। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों जो रेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे दोनों, जॉर्ज एंड हैरिस, उनको हैम्पर्स पैकिंग के लिए ऑफर किया गया। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं जॉर्ज एंड हैरिस वर एक्सपर्ट इन पैकिंग, भाई दोनों एक्सपर्ट थे। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ये क्वेश्चन आप लिखोगे बेटा खुद, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं, क्यों, क्योंकि वो भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा सामान को ब्रेकिंग किया था, स्क्वैश किया था टमाटो सॉस को, ठीक है ना, तो ये आपने करना है। एंड 20 का क्वेश्चन जो है वो देखो, वाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस हैव टू पैक आउट द टोमेटो विद ए टीस्पून्स, ये आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया मैंने इस क्वेश्चन को समरी में, ठीक है, लेसन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये सारी, इसको भी आपने खुद करना है बेटा, 20वें को भी। एंड 21 का जो क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन हमारा वो देखो एक बार, 21 का क्वेश्चन आपका है बेटा, हु वॉज बेटर एट पैकिंग, उन तीनों में से जीरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, तीनों में से सबसे अच्छा, मतलब बेटर कौन था पैकिंग में, जीरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, तीनों में से। गिव रीजन फॉर योर आंसर चॉइस, मतलब इन तीनों में से एक को आप बेटर बताओगे तो उसके ऑप्शन, उसके रीज़न आपने बताने हैं कि भाई आपने इसको बेटर क्यों कहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 का जो आपका है, हु वॉज मोंटमोरेंसी, देखो कितनी बार मैंने बताया था, शुरू में आया तभी बताया था, कौन था मोंटमोरेंसी, कौन था। एंड हाउ डिड ही कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग, और किस कंट्रीब्यूट का मतलब सहयोग करना, और कहता है मोंटमोरेंसी जो था वो किस प्रकार से पैकिंग में उन तीनों की हेल्प करता है, सहायता करता है, क्लियर। तो क्या सहायता की तो उसने, आप लिख देना जो भी आपका सिस्टम आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है, व्हाट वाज द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मोंटमोर, देखो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नरेटर के अकॉर्डिंग, बट आपने करना है दोबारा से अपनी फिर नोटबुक में, क्लियर। आज के 23 क्वेश्चंस आपके मैंने दिए हैं, और एक दिया है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओनली डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 और 3 पैराग्राफ्स, इट मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मैं आपको अंडरस्टूड करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। ऑफ द 3 लोगों में क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आंसर नहीं समझाऊंगा इसका मैं, आंसर आपने लिखना है, समझना है, अगर लेसन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। पहले वीडियो देखनी है समरी की, फिर लेसन पढ़ना है, फिर लेसन के अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। ऑफ द 3, उन तीनों में से जीरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, ये 3 हैं। हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट, मतलब आप हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इनमें तीनों में से बेस्ट कौन सा है। एंड वर्स्ट पैकर, और सब द बेस्ट और वर्स्ट पैकर, वर्स्ट मीन्स वर्स्ट, इट मीन्स सबसे ज़्यादा बुरा पैकर कौन सा, पैकिंग करने वाला, और सबसे अच्छा कौन सा है। स्पोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि मतलब अकॉर्डिंग टेक्स्ट आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि भाई इन तीनों में से बेस्ट आपने कौन सा बताया, तो क्यों, वाई,
ठीक है ना। और सबसे वर्स्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बुरा पैकर, पैकिंग करने वाला सबसे बुरा जो है, सबसे बुरी पैकिंग करने वाला क्यों कहा किसको, और उसके भी आपने रीजंस देने हैं। क्लियर। तो यू कैन सर्च आउट योर आंसर अकॉर्डिंग टेक्स्ट बेटा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। पैकिंग लेसन जो हमारा है वो आज कंप्लीट ओवर हो गया। क्लियर। हम मंडे को टेस्ट लेंगे आपका, जो क्वेश्चंस करवा दिए उन्हीं में से मैं आपको सैटरडे को लेसन बताऊंगा, और लेसन जो बताऊंगा एक दो उनके साथ ही हम उन्हीं क्वेश्चंस के ही टेस्ट लेंगे बेटा। क्लियर। तो आज जो बच्चे पैकिंग तक कंप्लीट, जिन बच्चों की नोटबुक हो जाए, वो सभी शाम को अपने नाम, रोल नंबर, क्लास सेक्शन के साथ और विलेज के साथ ही मेरे पास फ़ोटो भेजेंगे चेकिंग के लिए। क्लियर। थैंक्स। हैव ए गुड डे।